नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय के साक्षात्कार के ऑनलाइन बैच को लेकर के मैंने पूर्व से भी आपके साथ कमिटमेंट किया था। जब मैंने खुद आंसर की डाली थी एग्ज़ाम पेपर के बाद, उस समय भी मैंने आपको कहा था कि पूर्व में मैंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 कोर्स चलाए थे और मुझे आशा से बढ़कर उन कोर्सों में सफलता मिली और आप सबका अपनत्व प्रेम रहा। फिर आप सबकी डिमांड पर इंटरव्यू के लिए नॉर्मली एक घर बैठे विद्यार्थी को किस तरीके से गाइड किया जा सकता है, क्योंकि इंटरव्यू मैंने पूर्व की क्लास में भी बताया था। हालांकि ये कोर्स की जानकारी के लिए भी क्लास है और ये क्लास आपको यूट्यूब पर भी मिल मिल रही है और आपको एप्लीकेशन पर भी मिल रही है। तो मैंने आपको पूर्व की क्लास में भी ये बताया था कि इंटरव्यू नॉलेज चेकिंग नहीं है, इंटरव्यू पर्सनैलिटी चेकिंग है। आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट चेक किया जा रहा है और आपका टीचिंग कौशल चेक किया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर में टीचिंग कौशल चेक करना ये भी इंटरव्यू का एक पार्ट रहता है। तो किस तरीके से एक घर बैठा स्टूडेंट जॉब के अंदर सर्विस करने वाला किसी जॉब के अंदर काम करने वाला जो एस्पिरेंट होता है, जो साक्षात्कार देने जा रहा है, वो किस तरीके से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सके और उन्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाए और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप जब इंटरव्यू रूम में जाते हैं, तो आपका इंटरव्यू बेहद अच्छा होता है। इस विश्वास के साथ आप सभी ने जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़े हुए थे पूर्व में, उन्होंने भी कहा था और मेरी भी एक हार्दिक इच्छा थी कि जो समस्या मैंने पिछले 3 साल से भुगती है और जो मेरी कमज़ोरी रही थी 2016 की भर्ती में, उस कमज़ोरी का निराकरण करने के लिए मैंने ऑनलाइन बैच आपके लिए लाया था और वो हेल्पफुल हुआ था। और इंटरव्यू में भी जो मेरी कमज़ोरी रही थी, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वो कहीं ऐसा नहीं हो कि इंटरव्यू कमज़ोर गया उसकी वजह से पीछे रह जाएँ। ये नहीं होना चाहिए। तब जाकर के मैं ये एक ऑनलाइन बैच लेकर के आया हूँ, पूरी जानकारी इसके बारे में दूँगा। लगभग इंटरव्यू तक ये बैच हमारा चलता रहेगा। इसमें विद्यार्थियों ऑनलाइन सेशन होगा। ऑनलाइन सेशन में नॉर्मली आपको जिन-जिन बातों पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उनको पहले बता देता हूँ। ये जो हमारा ऑनलाइन सेशन का प्रोग्राम है, वो किस तरीके से चलेगा पूरा-पूरा बैच। मैं आपको इंटरव्यू तक जितना हो सकेगा मैक्सिमम क्लासें उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा और मेरा प्लान है 60 से 70 सेशन करने का। और ये मान के चलिए कि प्रत्येक सेशन के अंदर देखो 60 से 70 तक जाएगा, ये ज़्यादा भी जा सकता है। मिनिमम से मिनिमम 50 सेशन रहेंगे और मैं कभी भी मेरे कमिटमेंट पे पीछे नहीं हटता हूँ। मैंने जीआईएस वाले कोर्स में भी आपसे कमिटमेंट किया था, वो मैंने करके दिखाया। कठिन चैप्टर वाले में किया था, मैंने कहा था कि मैं रिसर्च आपका करवाऊँगा, सांख्यिकी आपकी करवाऊँगा, कार्टोग्राफी करवाऊँगा, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी करवाऊँगा और मैंने करवाया भी था, पूरा करवाया था। यहाँ भी मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ। अब इसमें यूँ होगा कि प्रत्येक जो हमारा सेशन रहेगा, एक क्लास रहेगी, वो 1 घंटे की रहेगी। 50 मिनट से लेकर के हो सकती है वो 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट तक जाए। एक सेशन के अंदर वैसे मेरा डेमो दिया हुआ है एप्लीकेशन में। अभी आप एप्लीकेशन के थ्रू देख रहे हैं तो नीचे डेमो देख सकते हैं। ये साक्षात्कार की पहली क्लास है और यूट्यूब पे हैं तो आप एन के ज्योग्राफी पॉइंट, ये हमारा एप्लीकेशन है अपना एन के ज्योग्राफी पॉइंट, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के
इसको आप डाउनलोड कर लो और उसमें आपको ये कोर्स मिलेगा। इसको आप खोलिए, उसमें आपको कोर्स परिचय के रूप में ये पहली क्लास मिलेगी। उसके बाद डेमो क्लास में एक क्लास दी हुई जो सेशन नंबर 1 है। उसके बाद नीचे 1 बाय 1 सेशन है। तो एक सेशन 1 घंटे का लगभग रहेगा और इस एक सेशन के अंदर मैं एक तो जो हमारा आरपीएससी का बोर्ड मेंबर होता है, जो आपके इंटरव्यू बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वो क्या प्रश्न पूछेगा या उनसे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं, हर सेशन में मैं इंटरव्यू बोर्ड्स के चेयरपर्सन से रिलेटेड 3 से 4 प्रश्नों पर डिस्कस करूंगा। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए क्या बन सकते हैं। उसके बाद जो 2 प्रोफेसर बैठेंगे, आपका जो एक्सपर्ट विशेषज्ञ फर्स्ट बैठेगा, जो आपका विशेषज्ञ फर्स्ट है वो और आपका विशेषज्ञ सेकंड है, वो क्या प्रश्न पूछ सकते हैं टॉपिक वाइज। तो मैंने यहाँ क्या किया है, विशेषज्ञ फर्स्ट और विशेषज्ञ सेकंड को हर सेशन के अंदर अलग अलग टॉपिक दिए हैं। जैसे विशेषज्ञ फर्स्ट एक सेशन के अंदर हमने माना कि वो जलवायु विज्ञान से रिलेटेड है, तो जलवायु विज्ञान के अंदर क्या प्रश्न बन सकता है। तो फॉर द एग्जाम्पल जैसे हमने लिया साइक्लोन या चक्रवात। अब उस सेशन में मैं आपको पूरा ये बताऊंगा कि चक्रवात में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से काउंटर क्वेश्चन बनेंगे, आप डीप प्रश्नों का जवाब देते समय किस बात का ध्यान रखेंगे, और सिंपली कुछ टेक्निकल शब्दावली उनका मैं अर्थ भी बताऊंगा। ये भी मैंने कोशिश की। तो मैं आपको एक मेजर आइडिया दूंगा कि भाई विशेषज्ञ फर्स्ट यदि साइक्लोन से शुरुआत करता है तो साइक्लोन में जो 8 से 10 प्रश्न बनते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनका उत्तर आपका कैसा जाना चाहिए। एक सेशन के अंदर एक विशेषज्ञ को 2 चैप्टर पे लेने की कोशिश की है। कोई चैप्टर यदि बड़ा है तो उसको एक रखा है। जैसे माना कि साइक्लोन के साथ एंटी साइक्लोन ले लिया मैंने, तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये विशेषज्ञ फेस्ट का लगभग मैंने 20 से 30 मिनट एक विशेषज्ञ पर डिस्कस किया है। उसके बाद जो हमारा स्पेशलिस्ट सेकंड होता है उसको मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी का या ह्यूमन ज्योग्राफी के किसी पार्ट का डाल दिया। जैसे सेटलमेंट ज्योग्राफी का है तो उसको मैंने कह दिया कि भाई ये आपका विशेषज्ञ है, ये अधिवास भूगोल से रिलेटेड है और इनका जो प्रश्न का क्राइटेरिया रहेगा वो अधिवास भूगोल पे रहेगा। तो अधिवास भूगोल पे जैसे मैंने कोई चैप्टर उठा लिया, क्रिस्टोलर की थ्योरी को, क्रिस्टोलर को उठा लिया। अब क्रिस्टोलर के अंदर क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने यहाँ बता दिया सारा, कि सबसे पहले वो आपसे क्या पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा, फिर आपको एक सिंपल प्रश्न का किस तरीके से आंसर देना है, फिर उस क्रिस्टोलर में मैंने बताया कि कौन कौन से आपको आंसर बनते हैं। ये इस तरीके से मैंने सेशन तैयार किया है। और बीच बीच में इस सेशन, अब ये तीनों के प्रश्न हो गए। बोर्ड मेंबर का क्या होता है, एक्सपर्टीज का क्या प्रश्न हो सकता है, बोर्ड मेंबर के जनरल कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, हर सेशन में मैंने बताने की कोशिश की है। मैं दावे के साथ कहता हूं यदि 50 से 60 सेशन चले गए, अब कितना सेशन होगा इस पर भी मैं बात करूंगा, यदि 50 से 60 सेशन चले गए तो जब आप इंटरव्यू देकर के बाहर आओगे तो दावे के साथ मैं आपको कहता हूं कि 90% प्रश्न सीधे यहीं से है, यदि आपका इंटरव्यू इसी तरीके से गया तो। अब आपको प्रश्न, जैसे ही आपको आइडिया मिल गया कि मुझे साइक्लोन के बारे में क्या क्या तैयार करना है, एंटी साइक्लोन के बारे में क्या तैयार करना है, क्रिस्टोलर के बारे में क्या तैयार करना है, वेबर के बारे में क्या तैयार करना है, पूरा आपको आइडिया मिल जाएगा तो आप एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा आ जाएगा और आप इस तरीके से कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे कि मैं इंटरव्यू फाइट कर सकता हूँ, 101% मैं इंटरव्यू फाइट कर सकता हूँ, ऐसा आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए, वो इंटरव्यू के डर से डरे नहीं। ये इस तरीके का सेशन रहेगा। अब कितने सेशन होंगे इसके बारे में आपको बता देता हूं। मेरा टारगेट है इंटरव्यू की पहली डेट तक सेशन चलाना, और अभी क्योंकि मेरी कॉलेज के अंदर एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा वर्क ज्यादा है, तो अभी मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जैसे मैंने एक सेशन दिया आपको, या तो मैंने शाम के समय में सेशन दिया या सुबह के समय में सेशन दिया, तो अभी मेरा प्रयास है कि अगला सेशन 36 से 48 घंटे के बीच में आएगा। ये आपका जुलाई तक, यूं मान लें 25 जुलाई तक चलेगा, 48 घंटे में एक क्लास आएगी।
प्रयास तो कर देता हूँ मैं कि भाई 24 से 36 घंटे के बीच में दूसरी क्लास आ जाए, लेकिन एक क्लास में मैं इतनी चीज आपको बताता हूं कि अगले 48 घंटे तक आपको उसको तैयार करने में लग जाएंगे। डेफिनेटली मैं जैसे ज्योग्राफी के 4 टॉपिकों पर आपको पूरा होमवर्क करना है। 4 टॉपिकों पर आप एक टॉपिक पर 1 घंटा देते हैं, तो 4 टॉपिकों पर 4 घंटे हो जाते हैं। आप एक दिन में 4 घंटा ही अभी पढ़ पा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। ज्यादा पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा अलग चीज है, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे जो डायग्राम है वो भी बना करके पढ़ सकते हैं। बोर्ड मेंबर के क्या प्रश्न है, इस तरीके से रोजाना 5 से 6 घंटे का मटेरियल मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ। अब इंटरव्यू के लिए आपकी तैयारी 2 से 3 घंटे होती, 2 दिन तक वो सफिशिएंट है। उसके बाद में 24 घंटे में एक सेशन हो जाएगा हमारा, 24 घंटे में एक सेशन। और आगे जाते वक्त तो मैं पर डे, यदि अगस्त मिड अगस्त के बाद में मैं एक कोशिश करूंगा पर डे 2 सेशन आ जाए। जो भी है हम मोटा मोटा 60 सेशन करने की कोशिश करेंगे, और इंटरव्यू आगे जाता तो और ज्यादा हम सेशन करेंगे, और ज्योग्राफी के प्रत्येक चैप्टर को सुनने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूं कि ज्योग्राफी के मेजर जो 100 से 120 चैप्टर होते हैं, और हम यदि 60 सेशन करते हैं, एक सेशन के अंदर 2 से 3 चैप्टर को हम क्लियर करते हैं, तो 150 से 180 टॉपिक पर चले जाएंगे। और ज्योग्राफी के इतने टॉपिक क्लियर हो जाने के बाद एक्सपर्ट के पीछे कुछ बचता नहीं है पास में। देखो हम तो हमारा प्रयास करते हैं, हाँ, आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, आपका बोर्ड कैसा आता है, उस पर डिपेंड करेगा। बट कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना ऊंचा हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप किसी भी बोर्ड को आराम से फेस कर सकते हैं। इसी सेशन के दौरान जब मुझे लगेगा कि बोर्ड वर्क भी बच्चों को सिखाया जाए, हालांकि सब एक्सपर्ट है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो नॉर्मली मुझे लगेगा कि भाई साइक्लोन के अंदर आपको बोर्ड वर्क करना चाहिए, या एक्सपर्ट आपको बोर्ड वर्क दे सकता है। तो मैं मेजर जो 20-30 टॉपिक होंगे, उसके बोर्ड वर्क की स्लाइड भी आपको बताऊंगा कि यदि हमें बोर्ड वर्क करना है तो पहले से प्रिपेयर होकर के जाना है। जैसे आपको कह दे कि भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाओ, तो हमारे दिमाग में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सिनेरियो सेट होना चाहिए कि मुझे कह दिया जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाओ, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको एक डायग्राम प्रोवाइड करवाऊंगा कि इसको इस रूप में पढ़ाना है। जैसे आंतरिक संरचना आप पढ़ाते हैं, तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आंतरिक संरचना को आप डिवाइड करो। शुरुआत कैसे करोगे, तो सबसे पहले जानकारी के स्रोत हम देखेंगे, जानकारी के स्रोत पढ़ेंगे। उसके बाद विभिन्न विद्वानों के आइडियाज पढ़ेंगे, विद्वानों के विचार पढ़ेंगे या वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर एक आधुनिक वर्गीकरण चलता है, उसके बारे में देखेंगे। इस तरीके से अब जानकारी के स्रोत कौन से हैं, तो हमारे पास एक डायग्राम होना चाहिए। प्रत्येक स्रोत अप्रत्येक स्रोत, कौन कौन से विद्वानों के विचार मुझे वहां एक्सप्लेन करने हैं। तो कभी मुझे स्वेस को पढ़ाना है, स्वेस का प्रश्न बन सकता है। मैंने ये भी बताया है सेशन में, ये भी बताया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बोर्ड वर्क किसके बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ 2 ही बोर्ड वर्क बनता है, यानी मेजरली वो आपसे ये पूछा है कि स्वेस के वर्गीकरण को समझाइए, या ये पूछ सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के वर्गीकरण को समझाइए। तो इस तरीके से मैं एक पैनल भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। समय के साथ मैं हर वो कोशिश करूंगा आपके लिए जो आपके इंटरव्यू को आसान बना दे। तो बोर्ड वर्क भी इसके अंदर मेरा मेन फोकस रहेगा। और इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण बातें जिस पर मैं अभी डिस्कस कर लूं। बाकी ऑनलाइन सेशन मैंने आपको बता दिया किस टाइम से आएगा, कितना होगा, और उसके अंदर वर्क कैसे रहेगा। 2 काम मैं आपके लिए और करने वाला हूं। जो भी प्लेटफॉर्म से बच्चे जुड़ेंगे, एक थोड़ा पहले भी कह देता हूं, जरूरी नहीं है कि जो बच्चे इस बैच से जुड़े वही मेरे से बात करें। कोई जरूरी नहीं है आपको इस बैच से जुड़ना। आप में खुद में कॉन्फिडेंस है, आप आराम से तैयारी करिए, और मेरे लायक जो भी आपकी हेल्प हो सकती है, आप मेरे प्लेटफॉर्म के नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है,
ये नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है ज्योग्राफी के संबंध में जानकारी चाहते हैं, आप मुझे बेशक लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और बैच ज्वाइन करना न करना वो आप पे डिपेंड करता है। यदि आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा है कि मुझे शुरुआत कहां से करनी चाहिए, किस चैप्टर को किस एंगल से पढ़ना चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप पढ़ सकते हैं, तो नो डाउट टाइम जाया करने की आवश्यकता भी नहीं है। जब भी आपको जरूरत पड़े इस प्लेटफॉर्म नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अब बैच में दो बातें मैंने और मेंशन की है। एक ऑनलाइन मॉक वॉइस के जरिए और वीडियो के जरिए। तो ऑनलाइन मॉक का भी मैंने प्रयास किया है, ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू। अब आप कहोगे सर ये कितना कारगर होगा, क्योंकि आप जब बैच से जुड़ ही रहे हैं तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं समय समय पर आपको टैकल करूं। अब ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू मैं करवा नहीं सकता, क्योंकि मैं राजस्थान के एक सुदूर क्षेत्र में रहता हूं। आप मुझे जानते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स, मैं नहीं जानते तो आज और परिचय दे देता हूं। मेरा जो रेजिडेंशियल एरिया है वो सांचौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और सांचौर के अंदर चितलवाना ब्लॉक में है। गवर्नमेंट कॉलेज चितलवाना के अंदर मैं पोस्टेड हूं। और यहां से जोधपुर की बात करूं तो 270-80 किलोमीटर के आसपास, जयपुर 600 किलोमीटर के आसपास। इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं वहां कोई आपका ऑफलाइन मॉक करवा सकूं। और कभी आप मेरे से बात करना, मैं ऑफलाइन मॉक की भी बताऊंगा। आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने मॉक इंटरव्यू दिया है, बाकी वहां जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका और बोर्ड मेंबर के प्रश्नों का कोई तालमेल नहीं है। जो वहां इंटरव्यू दे करके आता है उसी को पता होता है कि प्रश्न की प्रकृति क्या होती है। तो मैंने ये प्रयास किया है कि ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू हो, और ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू के मैंने दो प्लान बनाए हैं। जो विद्यार्थी वीडियो के जरिए मॉक इंटरव्यू देना चाहता है, पहले उस वीडियो वाले सहमति देंगे। जिनका वीडियो के जरिए मॉक इंटरव्यू वो करवाना चाहते हैं तो उनका वीडियो के जरिए मॉक इंटरव्यू होगा, और जो वॉइस के जरिए करवाना चाहते हैं उनका वॉइस के जरिए भी मॉक इंटरव्यू होगा। और जरूरी नहीं है कि जो इस बैच से जुड़ेंगे जिनको मॉक इंटरव्यू नहीं करना है तो चलता है। तो ये मेरा, अब ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी आई तब आपने मैसेज कर दिया कि सर मेरा मॉक इंटरव्यू कीजिए, ऐसा नहीं होगा। जो भी बच्चे मॉक इंटरव्यू के लिए सहमति देंगे उनको मैं एक फॉर्म दूंगा। वो फॉर्म आपको भर करके देना है। अ, ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आपका इंटरव्यू चलता है बोर्ड मेंबर के पास। बस बशर्ते बात यह है कि आप और मैं दूर दूर हैं। और जैसे ही आपकी सहमति आ जाएगी तो वीडियो के जरिए हो चाहे वॉइस के जरिए हो, टाइम नियत किया जाएगा, दिन नियत किया जाएगा। अब मैं आपको फिक्स नहीं कह सकता कि हर 7 दिन के बाद इंटरव्यू लूंगा, क्योंकि यदि बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं तो मुझे तो इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं सेशन डाल दूं। बट संडे को मैं आपका इंटरव्यू कर सकता हूं। लेकिन ये जरूर मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी बच्चे आए मेरे प्लेटफॉर्म पे, लगभग जब तक आपका इंटरव्यू हो तब तक मैं 3 से 4 मॉक इंटरव्यू आपके कर दूंगा। और उसके बाद में मैं वॉइस गाइडेंस भी आपको दूंगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पर वॉइस छोड़ सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर पे। मैं आपका सपोर्ट रखूंगा पूरा। और कभी भी मेरी ये कोशिश रहती है कि जो मेरा स्टूडेंट रहता है उसका मोरल कभी डाउन नहीं हो। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो मेरा जीआईएस का कोर्स जिन बच्चों ने लिया था और जिनके अभी अच्छे नंबर आ रहे हैं, नॉर्मली जब मैं उनकी बात सुनता हूं, और मैंने कई ऐसे बच्चे थे जो हार मान चुके थे, उसको उठाया है धरातल से, और आज उनको इंटरव्यू के लायक मैं लेकर के आया हूं। अब सिलेक्शन होना नहीं होना ये बाद की बात है, लेकिन एक नई शुरुआत के बाद अब इतना मेरा लंबा चौड़ा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है।
उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट एक बार मेरे पास आ जाता है उसको कम से कम सफल होने तक की मैं गारंटी लूं। मैं प्रयास उसके लिए करता रहूं। तो वॉइस गाइडेंस भी आपको मिलता रहेगा और आपका मनोबल सपोर्ट पूरा रहेगा। और यहां तक भी यदि आपके पास वीडियो बोर्ड की सुविधा रहती है, यदि आपके फोन से आप वीडियो कॉल के जरिए बोर्ड वर्क मुझे बता सकते हैं तो देन बेटर रहेगा। मैं मॉक इंटरव्यू के अंदर आपका बोर्ड वर्क भी देख लूंगा और आपको सजेशन दूंगा। ये सारी बातें इसके अंदर रहने वाली हैं। अब मैं नॉर्मली यूट्यूब के जो विद्यार्थी हैं वो सुन चुके होंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप पे जा सकते हैं। और यदि आप अभी मेरी कोर्स के अंदर क्लास देख रहे हैं, जो कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो इसी क्लास के नीचे आपको डेमो क्लास मिलेगी। डेमो क्लास, ये कोर्स परिचय है। अभी आप जो देख रहे हैं वो कोर्स परिचय है। इसके आगे विजिबल जो आई है इस पर आपने क्लिक करके इसको स्टार्ट किया है। डेमो क्लास के आगे भी विजिबल आई है, उसको आप क्लिक करके स्टार्ट कीजिए, वहां आपको डेमो क्लास मिल जाएगी। और डेमो क्लास के अंदर नीचे इसका जो कंटेंट दिया हुआ है, इसके आगे एक एरो का निशान है विद्यार्थियों, इस तरीके से इसके ऊपर आप क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करते ही नीचे खुलेगा डेमो सेशन। डेमो सेशन ऐसे लिखा होगा और उस डेमो सेशन को आप, आगे आई लगा हुआ है, आई का सिंबल है, उस पर क्लिक कीजिए, वो आपको डेमो सेशन खुल जाएगा। डेमो सेशन है जो आपका सेशन नंबर 1 है। उसके बाद नीचे से आपका मेजर सेशन स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, यहाँ से सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। सेशन का आपका जो सेक्शन आएगा उसके आगे विजिबल आईज है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही इसमें सेशन के बारे में आपको सिंपल जानकारी मिलेगी। और उसके आगे जो तीर का निशान है उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके नीचे आपका खुलेगा सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 ऐसे। और सेशन, ये मेजर फोल्डर है और ये सब फोल्डर है। ये भी मेजर फोल्डर है और ये सब फोल्डर है। ये मेजर फोल्डर है, ये मेजर फोल्डर है। और इसके नीचे मैं एक कोशिश करूंगा बोर्ड वर्क की। बोर्ड वर्क, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ डाउट्स के वीडियोस, हालांकि जो मैंने पूर्व की क्लासों में बच्चों को मैंने समझाए हैं, मुझे लगेगा कि ये वीडियो है वो बच्चों को प्रोवाइड करवा दिया जाना चाहिए, ताकि उसको देख करके वो एक ज्योग्राफी के कठिन चैप्टर को समझ सके। तो ऐसे वीडियोस भी मैं डालूंगा, वो टीचिंग वीडियोस होंगे वो नीचे मैं डालता रहूंगा। ये हमारा मेजर है वो कोर्स है, एक बार आप विजिट करिए। और रही बात, मैं कहता हूँ कि कोर्स से जुड़ना नहीं जुड़ना एक अलग बात है, लेकिन यदि आप प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो आप किसी भी तरीके का संकोच मत करिए कि मैं सर के कोर्स से जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मैं सर से गाइडेंस लूँ या नहीं लूँ, ये कोई इश्यू नहीं है मेरा। आप गाइडेंस ले सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे से। मैं जितनी बन सकेगी आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद।